नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय ललई जी। साथियों, आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच लगातार आपके लिए लेकर आता है अंधविश्वास और पाखंड को जड़ से ख़त्म करने का फार्मूला। और वो फार्मूला लाना क्यों ज़रूरी है, यह आज हम आपको इस वीडियो में भी बताएंगे। और आप सभी जानते भी हैं, हमारा समाज आज अंधविश्वास और पाखंड से इतना ग्रसित है कि वह अपना मानवीय जीवन भी सुचारू रूप से नहीं जी पा रहा। आज का जो वीडियो है वह इसी विषय पर है कि हमारे समाज के लोग आज अंधविश्वास और पाखंड, रूढ़ियों, परंपराओं, रीति रिवाजों के चक्कर में उलझकर अपना वास्तविक जीवन जो जीना चाहिए, जैसा जीना चाहिए, वह नहीं जी पा रहे हैं। वह कैसे, आज हम इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि आज का वीडियो जो है वह हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग है जो गांव में रहता है, और जो ये गांव में रहता है, किसान है, मजदूर है, और हमारे समाज के वह मध्यम वर्गीय तबका है जो उस कैटेगरी से बिलोंग करता है जो साधन संपन्न नहीं है। उस हमारे गांव के लोग उस कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, वो लोग आज भूत प्रेत बाधा की समस्या से बुरी तरह से ग्रसित हैं, बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। लेकिन हमारी सरकारों का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। हर 3-4 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे गांव में भूत भगाने वाले ओझा, सोखा, तांत्रिक पाए जाते हैं। और यह सभी को मालूम है, यह सरकार को भी मालूम है, क्योंकि बड़े बड़े पेपरों में भी विज्ञापन आते हैं। वह बड़े बड़े विज्ञापन तंत्र विद्या से अपना बिछड़ा प्रेम पाएं, तंत्र विद्या से अपना मनोकामना पूर्ण करें। तो ये जो चीजें हैं, यह हमारे समाज को व्यथित कर रही हैं। उन्हें अपना जीवन जीने, जो वास्तविक जीवन जीना है, उससे वह दूर कर रही हैं, उनका जीवन कष्ट में कर रही हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे भूत प्रेत होते हैं क्या। लेकिन इससे पहले भूत होता क्या है, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जब तक हम इन भूतों का निर्माण जिसने किया है, उसकी भाषा को यदि हम नहीं समझेंगे तो निश्चित तौर पर हम भूत की कल्पना को ही नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं, बात करते हैं हम जो इस पाखंड और अंधविश्वास का निर्माण जिसने किया है, उसने किस तरह इसका निर्माण किया है, इसका सिलसिलेवार अध्ययन करते हैं और आपको बताते हैं उन अध्ययन में कि कैसे भूत पिशाच से लोगों को गुमराह किया गया है। क्योंकि भूत पिशाच, शैतान, ये हमारे जो गांव के लोग हैं इससे बहुत व्यथित हैं। विशेषकर हमारे समाज की महिलाएं आज भूत पिशाचों के चक्कर में अपना शारीरिक बैलेंस, अपनी शारीरिक स्थिति, अपना स्वास्थ्य खो दे रही हैं। आइए पहले चर्चा करेंगे कि हम, क्योंकि प्रेतात्मा या भूत की चर्चा करने से पहले हमें चर्चा करनी होगी आत्मा क्या है। तो आत्मा के 3 स्वरूप हैं। आत्मा का जो पहला स्वरूप है वह है जीवात्मा। जीवात्मा उसे कहते हैं, जैसे एक शरीर है भौतिक, जैसे मेरा शरीर है। अब मेरे शरीर में ये जो बोल रहा है, ये जो बोल रहा है, मेरी सांसें चल रही हैं, मेरे हाथ पैर हिल रहा है, ये इसका कारण आत्मा है।
यह आत्मा ही मुझसे ये सब करवा रही है। तो और जब ये इसमें से मेरी आत्मा निकल जाएगी, इसमें से मेरी आत्मा निकल जाएगी और मेरी कुछ मनोकामनाएं, कामनाएं, वासनाएं या मेरी कुछ इच्छाएं या भावनाएं जो मैं पूरा नहीं कर पाया, जब मेरी आत्मा यहां से निकल जाती है, जब ये मैं नहीं कर पाता हूं, तब वह क्या, मेरी आत्मा क्या बन जाएगी? प्रेतात्मा, क्योंकि वह अपनी इच्छाएं पूरी करेगी इस भौतिक संसार से। और यह हो गया प्रेतात्मा। अब आते हैं, किस पे बात करते हैं? सूक्ष्म आत्मा। सूक्ष्म आत्मा क्या है? मेरी सारी, मैं इच्छा मृत्यु से मरूं, यानी मैं कोई रोग दोख या वृद्धावस्था पे जाके मरता हूं, मेरी कोई कामनाएं नहीं होती हैं और मैं मरा, और तो मेरी आत्मा जब निकली तो वह सूक्ष्म आत्मा कहलाएगी, उसकी कोई इच्छाएं नहीं रहती। क्या आप सभी को यह मालूम है क्या वृद्ध होना कौन चाहता है? या वृद्ध हो जाने पर उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, उसकी वासनाएं खत्म हो जाती हैं? नहीं, लेकिन यहां पर यह कहा गया कि वह संतुष्ट, मृत्यु जो हुई उससे वह आत्मा निकल गई और वह प्रेतात्मा नहीं बनी, वह संतुष्ट हो गई। तो यहां पर हमें समझना होगा कि प्रेतात्मा कैसे बनती है, इसका निर्माण कैसे किया। अब यहां पर अंधविश्वास और पाखंड इतने बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है कि इससे उबर पाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। अब ये बताते हैं कि आत्मा जो है करोड़ों वर्ष जीती है, जो ये सूक्ष्म आत्मा है इसकी लाइफ करोड़ों वर्ष है। अब यहीं पर आदमी भ्रमित हो जाता है। आज जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आत्मा का निर्माण कहां से होता जा रहा है? अब यही सारी चीजें बात करने में वीडियो इस तरह का बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए टू द पॉइंट बात करते हैं। हम बात करते हैं कि मरने के बाद भूत कौन बनता है? यह सवाल बड़ा पेचीदा है। मरने के बाद भूत कौन बनता है? जो व्यक्ति जिसकी हत्या हो गई हो, किसी ने आत्महत्या कर ली हो, किसी का संभोग की जो इच्छा थी वह पूरी ना हुई हो, है ना, और क्रोध से, द्वेष से, लोभ, वासना, मतलब इसी तरह की कई चीजें, एक्सीडेंट में मर गया और वह जा रहा था एग्जाम देने, एक्सीडेंट में मर गया, या वो जा रहा था दवा लेने, एक्सीडेंट में मर गया, और उसकी भावनाएं जिसने एक्सीडेंट किया उससे बदला लेने के लिए आएंगी। यही इसी तरह की आत्माएं जिनकी इच्छाएं, वासनाएं या भावनाएं ऐसी बची रह जाती हैं, अकाल मृत्यु, जैसे कब 18 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, ऐसे व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह सब भूत बन जाते हैं क्योंकि इनकी अपनी इच्छाएं, भावनाएं होती हैं। ऐसा इन पाखंडियों ने कितने बढ़िया तरीके से इस प्रेत आत्मा को डिजाइन किया है, जबकि यह पूरी तरह से खारिज करने योग्य है। लेकिन इसका अंतिम निवारण उपाय मैं आखिरी में बताऊंगा, लेकिन पहले चर्चा कर लेते हैं कि यहां पर आप सभी को पता लग गया होगा कि भूत बनता कौन है, मरने के बाद भूत बनता कौन है। अब सवाल आता है, भूत लगता किसको है, पकड़ता किसको है? अब देखिए, यहां पे सबसे पहले इन्होंने, जिसने पाखंडी और अंधविश्वासी ने जिसने डिजाइन किया है इसको, वह क्या कह रहा है? बुरे कर्म करने वाले को, जो बुरा कर्म करता है। और यह बुरा कर्म करता कौन है? यह बुरा कर्म करता है जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या पर ब्राह्मणों को दान नहीं दिया,
और पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दी, वह बुरा कर्म कर रहा है, उसे भूत पकड़ता है। यहीं पर पहली बात समझनी होगी कि बुरा कर्म, यानी बुरा कर्म ये ब्राह्मणों की सेवा नहीं की, ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दी, ब्राह्मणों की सेवा नहीं की, ब्राह्मणों को बुला के खिलाया नहीं, तो ये बुरे कर्म हैं। ऐसे व्यक्ति को भूत पकड़ सकता है। आगे जो व्यक्ति नंबर दूसरा है, जो शरीर से कमजोर है, शरीर से कमजोर है, जो दिमाग से कमजोर है, जो उसे भूत पकड़ता है। कमजोर किसी भी चीज से हो सकता है, पूरी बॉडी में, उसे भूत पकड़ता है। कैसे? कमजोर है, डरपोक है, रास्ते से जा रहा है, एक पत्थर, कोई दूसरा रात में आम तोड़ रहा है और पत्थर मारता है, खरखरा के पत्थर गिरता है और वो बेचारा डर के इतनी जोर भागता है, सोचता है कि आज मैं भागा ना होता तो पक्का मेरे को पीपल के पेड़ वाला भूत पकड़ लेता, और वह इतना भयभीत हो जाता है, उसकी सारे शरीर की, बॉडी की जो संरचना होती है, ब्लड इतनी तेज हाई होता है, उसका ब्लड प्रेशर की वजह से अनेकों बीमारियां होती हैं। यह आप सभी को बेहतर मालूम है। तो इसी वजह से इस कमजोर व्यक्ति को भी भूत पकड़ ले रहा है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है, जो लोग दिमाग से कमजोर होते हैं, जो लोग दिमाग से कमजोर होते हैं, वह छोटी छोटी बातों पर अपने अंदर वहम पाले रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, या उन्हें वास्तविक चीज समझ में नहीं आती। जैसे उन्होंने सुन रखा है, उनके जेहन और दिमाग में यह बात आ गई कि लाश जहां जलाई जाती है या फला पीपल के पेड़ पर भूत रहता है, या जब लाश जलाई जाती है तो अंतिम में वहां पर सभी भूत प्रेत आते हैं, भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, और वो उधर से गुजर जाता है और वहां पर कुछ ऐसी आवाजें आसपास या खरखराहट की आवाज आ जाती है और उसे लगता है, या कहीं पे दूर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, वह सुन लेता है कि वहां पर पक्का ये लोग बैठ के नाश्ता कर रहे थे। तो वह व्यक्ति दिमाग से कमजोर होने के कारण उसे लगता है कि उसने भूत देख लिया, वहां पर उसने भूत देखा, उसे यह एहसास होता है, तो वह व्यक्ति बीमार हो जाता है। और जब बीमार हो जाता है तो उसे भूत ने पकड़ लिया, उसके भूत लग गया। आइए आगे चलते हैं। जो अगला पॉइंट है, ज्योतिष। जैसे कोई व्यक्ति ज्योतिषी के पास चला जाए और अपनी कुंडली बनवा ले, और कुंडली में पहले उस व्यक्ति को बता दिया जाए कि तुम्हारी राहु की दशा खराब है, और जब राहु की दशा खराब होती है तो कई तरह की व्याधियां आती हैं, भूत पिशाच प्रेत ये सारे पकड़ लेते हैं, लग जाते हैं। तो आदमी जब पता लगता है उसे कि मेरी राहु की दशा खराब है, तो अंदर से वो भयभीत रहता है। जब अंदर से भयभीत रहता है तो उसकी बॉडी की संरचना जो होती है वह कुछ अच्छा नहीं होती। जब वो दिमाग में अच्छा नहीं सोचेगा तो शरीर भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इसी तरह वह धीरे 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 करके बीमारी की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है, और पहुंचता है जब वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो तंत्र विद्या का माहिर होता है, तो वह उसे अपना इसी की वजह से शिकार बना लेता है। तो साथियों, आप सभी को ये पता लगा कि भूत पकड़ता किसको है, लगता किसको है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि भूत, जो ये भूत प्रेत है, ये कितने प्रकार के होते हैं, किसको लगा है, किसको नहीं लगा, कौन बुखार से पीड़ित है, किसको प्रेत ने पकड़ा है, भूत ने पकड़ा है, इसकी क्या पहचान है, इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भूत पीड़ा, किसको भूत ने पकड़ा है। जिसको भूत ने पकड़ा हुआ है वह पागल की तरह बात करेगा, बकबकाएगा, और बेवकूफ होते हुए भी, मूड होते हुए भी
बुद्धिमानों की तरह बात करेगा और गुस्सा आने पर कई आदमी पकड़े हुए होंगे, झटका मार के निकल जाएगा और आंखें लाल लाल कर लेगा, शरीर कांपता रहेगा, कंपन रहेगा, हु करता रहेगा। ऐसे लोगों को भूत पीड़ा होती है, जबकि यह वास्तविक रूप से एक मानसिक विकृति है। यह मनोचिकित्सक को यहां पर उसे दिखाना चाहिए। इस विषय में हम आखिरी में चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर पहले हम ये पता कर लेते हैं कि कौन सा भूत किसको पकड़ता है और किस प्रकार के लक्षण होते हैं इन भूतों के पकड़ने या लगने पर। तो अगली जो जो भूत है, पकड़ा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? यहां तो इसको हम बोलेंगे भूत ने पकड़ा, भूत पीड़ा। आगे है पिशाच पीड़ा। पिशाच पीड़ा यानी पिशाचों की तरह व्यवहार करना। पिशाच कैसे होते हैं? पिशाच नंग धड़ंग होते हैं, शरीर में राख लपेटे होते हैं, और जैसा कि हम लोगों ने पुस्तकों में पढ़ा है, फिलहाल आज तक वास्तविक रूप से मेरा पिशाच से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं इस धरती पर मानवों को पिशाच के रूप में देखा है। वह शरीर में राख लगाए रहते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल कर लेते हैं और पूरे मुंह को ऐसा विकृत किए रहते हैं, शमशान में जाके रात बिताते हैं। यही पिशाच हैं, असली पिशाच, जीवित पिशाच। लेकिन यहां पर जो पिशाच पीड़ा है, इसकी बात करेंगे हम। इसमें व्यक्ति नंगा हो जाएगा, अपने कपड़े खोल के फेंक देगा, यानी मानसिक इम्बैलेंस, जो मानसिक स्थिति है वह ठीक नहीं है। तो जब मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो यहां पर वो अपने कपड़े निकाल के फेंक देगा और जाएगा गंदे में खाना पीना पड़ा रहेगा, उसको खाने लगेगा, नाली में बैठ जाएगा, नाली में नहाने लगेगा, नाली का पानी पीने लग जाएगा, इस तरह। और दूसरी बात, उसके शरीर से हमेशा बदबू आती रहेगी और अकेला रहना बहुत पसंद करता है, जो पिशाच पीड़ा से ग्रसित है। तो यहां पर हम लोग इसी से पहचान करते हैं कि इसको पिशाच पीड़ा है, कि वह व्यवहार उस तरह का कर रहा है, यानी कि मानसिक उसका जो संतुलन है वह खो चुका है। तो जरूरत यहां मनोचिकित्सक को है, लेकिन हमारे समाज के लोग उसे लेकर ओझा और तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। ओझा तांत्रिक क्या करता है, यह आज तक न किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया है और ना ही यह कोई रिसर्च का विषय बना है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि यह भूत पिशाच जो तंत्र मंत्र हैं, यदि ये भूत पिशाच वास्तव में होते तो हमारा पूरा का पूरा हिंदुस्तान का ये सरकार जो है इस पे रिसर्च करती और इस पे अध्ययन करके इसके उपाय करती कि इनका निवारण कैसे किया जाए। तो यहां पर आप सभी को समझना होगा। आगे फिर जो एक और पीड़ाएं 3, 4, 5 हैं, कुछ महिलाओं को होती हैं, कुछ पुरुषों की होती हैं, ऐसे होती हैं। तो आगे बात करेंगे हम प्रेत पीड़ा की। अब ये प्रेत पीड़ा क्या है? अभी तो भूत पीड़ा थी, पिशाच पीड़ा, ये प्रेत पीड़ा क्या है? मतलब इसी वैरायटी बना रखी भाई। अंधविश्वास और पाखंड बनाना है तो अगर एक कैटेगरी रखेंगे और उस कैटेगरी में दूसरा बंदा फंस ही नहीं रहा है, मतलब जब हजारों तरह के व्यक्ति हैं, वैरायटी लोगों की है, तो उसी वैरायटियों को उन्होंने बना रखा है कि ऐसी ऐसी वैरायटी के लोग हैं, तो ऐसे ऐसे वैरायटी के अंधविश्वास और पाखंड बनाए जाएं कि जिसकी वजह से लोग आके इसमें फंसे और जकड़ जाएं। ये बहुत खतरनाक नेट है। आगे तो अब बताते हैं। प्रेत पीड़ा में व्यक्ति खूब जोर जोर से चिल्लाता है, ये वो खूब जोर जोर से उसका जो, और इधर उधर भागने के प्रयास करता है, किसी की कोई बात सुनता नहीं, अपने मन की करेगा, अकेला बड़बड़ाता रहेगा और सबको उल्टा सीधा बुरा गाली देता रहेगा। खाएगा पिएगा बिल्कुल नहीं, खाने पीने से उसका कोई नाता नहीं होता। तो यहां ऐसे व्यक्ति को ये लक्षण हैं तो वो प्रेत पीड़ा से ग्रसित है। यही पाखंडियों की कितनी बड़ी चाल है। अब आइए चलते हैं, एक और है जो ज़्यादातर महिलाओं को ही पकड़ता है, महिलाओं को ही लगता है।
क्या है? शाकिनी पीड़ा। शाकिनी पीड़ा क्या है? यह ज़्यादा इससे महिलाएं ग्रसित होती हैं। और इसमें क्या होता है? शाकिनी पीड़ा में महिलाएं बोलेंगी आज हमारे यहाँ दर्द हो रहा है, और कल एक दो दिन बीत जाएगा, वो बताएंगे कि इधर दर्द हो रहा है, फिर बताएंगे कि आज मेरा सिर दर्द हो रहा है। मतलब दर्द बना रहता है और दर्द चलता रहता है, मतलब पूरी बॉडी में संचरण करता रहता है। तो ये जो बॉडी में पूरा दर्द संचरण कर रहा है, और एक चीज और है इसमें, लक्षण और है, वो बेहोश हो जाएंगी और शरीर कांपता रहेगा। तो यदि ऐसे आपके महिला के शरीर में लक्षण जब दिखाई देते हैं तो कहते हैं इसको शाकिनी ने पकड़ रखा है। लेकिन यहां पर उसे शाकिनी ने नहीं पकड़ा, यह केवल उसके दिमाग में घुसेड़ा जाता है, और महिलाएं बड़ी भावुक होती हैं, और यह सब सुन के उनके हृदय पर इसका बहुत बड़ा आघात लगता है, और वो स्वयं स्वीकार कर लेती हैं कि मैं भूत शाकिनी पीड़ा से ग्रसित हूं। फिर क्या होता है? वह शोकाकुल हो जाएंगी, दुखी हो जाएंगी, और जब दुखी व्यक्ति हो जाता है तो छोटी सी बीमारी बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। उसी तरह ये जो बॉडी में इधर उधर चल रहा है, इसे वात पित्त कफ, जैसे वात का दर्द होता है तो कभी एक साइड होता है, कभी दूसरी साइड होता है, कभी तीसरी साइड होता है, ये जिसको रोमेटेड बोलते हैं, मतलब बदलता रहता है, चलता रहता है, ऐसा दर्द होता है। यह इसका अगर हम डॉक्टर से इलाज कराएं, मनोचिकित्सक के पास भी जाएं, तो वो इसकी सरल प्रक्रिया से इसका इलाज कर देगा और आप इस पीड़ा से मुक्त हो जाओगे। लेकिन इन पाखंडियों ने अपने जाल में आपको उलझाना है, तो आपको एक ही सलाह देंगे, फला तांत्रिक है, जाइए वहां पर। मेरे परिवार वाले ठीक हो गए, और वो फलाने की वाइफ को भी पकड़ा हुआ था, उसे लगा हुआ था, वो वहां गया, बस ठीक, उसके बाद से एकदम ठीक है वो। तो आप समझ जाइए, जहां पर बिना कुछ दिए, बिना कुछ खिलाए व्यक्ति ठीक हो जा रहा है, तो उसका सीधा सीधा रिलेशन यही दिमाग से है। उसके पास जाने पर वह बड़े जोर से झटके लेगा और लाल लाल आंखें दिखाएगा तांत्रिक, अब मैं तुझे काट डालूंगा, मार डालूंगा। आज सामने वाला तो पहले भयभीत हो गया, ये मारेगा, भूत को लगेगा, हो सकता है मेरे भी। व्यक्ति के अंदर से जब वो कहता है ये लो मैंने पकड़ लिया भूत, तो अगला अपने आप सोचेगा अब तो पकड़ गया, मैं ठीक रहूंगा। जब सारा टोटल मानसिक संतुलन से है, जब आपका मानसिक संतुलन गड़बड़ाया तो आपकी सेहत गड़बड़ हुई, और जब आपका मानसिक संतुलन ठीक हो गया तो आपकी सेहत दिन पर दिन इंप्रूव होती जाएगी। आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगली जो हमारी पीड़ा है, जो भूत व्याधा है, वह चुड़ैल पीड़ा है। चुड़ैल पीड़ा अधिकतर महिलाओं को ही होती है। इसमें महिला कम बोलेगी, मुस्कुराती रहेगी, और उसका कोई भरोसा नहीं वो कब क्या बोल दे। यानी ऐसे शब्दों को भी बोल देगी जो आप सोचेंगे कि ये तो इसे नहीं बोलना चाहिए था, ये कैसे बोल दिया। तो यहाँ पर उसे चुड़ैल पीड़ा या चुड़ैल बाधा ने घेर रखा है, पकड़ रखा है, या लगी हुई है। सब जगह अलग अलग भाषा है, कहीं भूत लगना कहते हैं, कहीं पकड़ना कहते हैं। तो उसी तरह हिसाब से वह चुड़ैल पीड़ा से ग्रसित है। और अगली जो पीड़ा है वो यक्ष पीड़ा है। यक्ष पीड़ा, इसमें व्यक्ति को क्या होता है, वह लाल रंग से उसे प्रेम हो जाता है, वह लाल ही लाल कपड़ों को पहनना शुरू कर देता है। और आपने देखा होगा हमारे समाज में लाल कपड़े पहनने वाले कैसे घूम रहे हैं, वो लाल कपड़े पहनने वाले यक्ष पीड़ा से ही ग्रसित हैं। और यक्ष पीड़ा वाले क्या करते हैं, वह आवाज़ उनकी धीमी हो जाएगी, चलने में वो तेज हो जाएंगे, आंखें उनकी बिल्कुल जैसे तांबा होता है इस तरह की हो जाएंगी, और गोल आंखें, हमेशा ऐसे गोल आंखें किए रहेंगे। वह यक्ष पीड़ा से ग्रसित होते हैं। तो आप सभी ये जो देखा आप सभी ने सीरियल से कि 5-6 तरीके से ये पीड़ाएं होती हैं, भूत पीड़ा, पिशाच पीड़ा जो है यह मानव को केवल
व्यथित और परेशान करने के लिए यह किसी सातिर व्यक्ति की उपज है। जब आप स्वयं से इस बारे में चेष्टा नहीं करेंगे तब आपको ये पीड़ाएं बार बार होती रहेंगी। तो आइए अब चर्चा करते हैं हम भूतों से मुक्ति के उपाय। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम भूतों से मुक्त कैसे हों। भूतों से मुक्त होने के लिए जो इन्होंने पारंपरिक तरीके बनाए हैं उन तरीकों में बता देंगे कि ये मंत्र पढ़ो, कोई बांध देगा, लौंग दे देगा, कोई भभूत दे देगा और इस तरह के आपको सामान दे देंगे। लेकिन आप सभी ने कभी सुना है या जाना है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब महावीर का नाम सुनाने से भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं तो आखिर इन तांत्रिकों की क्या जरूरत थी। ये बड़े बड़े जो पिशाची और जी ये राति कर्म करने वाले, ये सब आखिर क्यों? जब हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत भाग जाते हैं तो तांत्रिकों की जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए पड़ी कि हनुमान चालीसा भी फेल है। ये सिद्ध हो गया, यहां पर यह सिद्ध होता है कि हनुमान चालीसा भी किसी काम का नहीं है। जब वो भूत पिशाच नाम सुनने से भगाने को है, वो भागते नहीं हैं तो वो भी यूजलेस है। ये केवल अंधविश्वास और पाखंड है। जब हनुमान चालीसा जैसी चीज काम नहीं आई तो क्या ओम हूं फट स्वाहा काम आ जाएगा? यहां पर वास्तविक रूप से आपके शरीर में व्याधियां आई हैं। वो व्याधियां वात पित्त कफ। जब वात पित्त कफ का संतुलन गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में कई तरह की व्याधियां यानी कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। वो बीमारियां रोमेटेड होती हैं यानी पूरे शरीर में घूमती रहती हैं और वही जब घूमती हैं तो आप समझते हो कि आप भूत प्रेत से ग्रसित हो गए हो। आप कहीं जा रहे हो और पीछे से कोई रात है, रात के 1 बज रहे हैं और आपके दिमाग में पहला है कि रात को भूत घूमने निकल जाते हैं। आपके दिमाग में पहले से बैठा हुआ है कि भूत पक्का आएगा और उसी समय एक जानवर झाड़ियों से निकल के बड़ी तेजी से भागता है और खरखराहट की आवाज में आपका पूरे शरीर का संतुलन गड़बड़ हो जाता है और आपका मन हृदय आतंकित और इतना भयभीत हो जाता है कि आप सदमे में चले जाते हो, आप बीमार हो जाते हो। और उसी बीमारी में आपको यह होता है कि वह मरथल थी, वह शमशान था, वह पीपल का पेड़ था, वह बरगद का पेड़ था, वहां भूत रहते थे, वह कुआं था, वहां पे पुराना कुआं, उस पुराने किले के पास भूत रहता था और आप बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। यहां पे जरूरत होती है आपके दिमागी संतुलन को ठीक करने की यानी मनोचिकित्सक की और आप पहुंच जाते हैं तंत्र विद्या के महागुरु के पास। जो तंत्र विद्या का महागुरु है वह खुद बीमारी से ग्रसित है, उसे भूत दिखाई देते हैं यानी वो पहले से एक बीमारी से ग्रसित है और एक पहले बीमार व्यक्ति से आप अपना इलाज कराने जा रहे हो। जो चीज इस दुनिया में है नहीं उसे दिखाई दे रहा है। जरूरत उसे मानसिक चिकित्सक की है, मनोचिकित्सक की, और उसी के पास ये बीमार व्यक्ति भी पहुंच जाता है अपने इलाज के लिए और अपने जीवन को नरक बना देता है, अपने जीवन को कष्ट में बना देता है और वह ऐसा जीवन जीने लगता है कि वह पूरा ये समझिए उस जिंदगी जितनी बची है पीड़ाओं में ही गुजरती है। यदि सही समय पर आप इसके लिए सही मनोचिकित्सक के पास पहुंच जाते हैं, आप अपनी सारी भूत बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। आपके दिमाग को रेस्ट चाहिए होता है, आपके दिमाग को एक ऐसी जगह पहुंचाया जाना चाहिए, ऐसी जगह आपको ले जाया जाना चाहिए जहां पर आपका दिमाग आराम कर सके, रेस्ट कर सके
और जब आपका दिमाग रेस्ट कर लेगा तो स्वतः ही ये सारी व्याधियां खत्म हो जाएंगी। केवल आपका ध्यान उस व्याधि, भूत, प्रेत से बिल्कुल अलग करना होता है। जैसे ही वो अलग कर दिया जाता है, आप स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। तो साथियों, आप सभी, यदि आपका जानने वाला कोई भी इन जो आपने देखा पीड़ाएं, व्याधाएं, इन बाधाओं से अगर कोई भूत पीड़ा, पिशाच पीड़ा, प्रेत पीड़ा, चुड़ैल पीड़ा से ग्रसित है, तो आप मनोचिकित्सक के पास ले जाएं और मनोचिकित्सक के पास ले जाने के बाद किसी अच्छे डॉक्टर को ऐसे दिखाएं जो स्पेशलिस्ट हो उस बीमारी का, जिसका वात, पित्त, कफ का बैलेंस गड़बड़ हुआ है, और वह आपको सही जीवन दे देगा। आप अपना जीवन अच्छे से जी पाएंगे, खुशी खुशी जी पाएंगे। आप अपने परिवार के लोगों को भी खुशी खुशी रख पाएंगे, क्योंकि भूत प्रेतों के चक्कर में मैंने बहुत परिवारों में कलह, कलेश और नरकीय जीवन जीते हुए देखा है। तो आप सभी लोगों को अच्छी शिक्षा दें, और वो अच्छी शिक्षा कि आप पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाएं, वह आपको उचित इलाज और कम पैसे में ठीक कर देगा। आप अपना अच्छा जीवन जी सकेंगे। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप सभी लाइक करें, और जिन्हें बहुत अच्छा लगा वो साहब भाई मेरे सब्सक्राइब भी करिए, जैसे और लोगों को भी भला हो कि ये भूत प्रेत व्याधा कुछ भी नहीं है। यदि आपके पास कोई बड़ा तांत्रिक ऐसा हो जो ये सब कर सकता हो, तो उसे कह देना, वो मेरे ऊपर करके दिखा दे, मुझे बीमार करके दिखा दे, मैं अपनी पूरी संपत्ति लिख दूंगा उसके नाम। मैं 51,000, 1 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी पूरी की पूरी संपत्ति उसके नाम कर दूंगा। और जो हमारे नए साथी हैं, जिन्हें लगा कि बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छा वीडियो बनता है यहाँ, वो सब्सक्राइब कर लें मेरे भाई, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन अगली वीडियो का आप तक त्वरित गति से पहुँच सके। इसी साथ आपसे विदा। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार साथियों।